जय हिंद साथियों। आज हमारा मॉक टेस्ट 38 है। इसमें हम मिनी मॉक 10-10 क्वेश्चन पर डे लगा रहे हैं। 1000 क्वेश्चन का हमारा टारगेट है आपके एग्ज़ाम तक, जो कि जून 2026 में प्रस्तावित है। और अब से पहले हमारे 37 मॉक टेस्ट हो चुके हैं, वे भी आप जाके देख सकते हैं हमारे। और देखते हैं आज के 38 मॉक टेस्ट में हमारे टॉप 10 क्वेश्चन। तो आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है कि मोनू 10 रुपये प्रति दर्जन से केले बेचता है, 20% लाभ कमाता है। यदि 80% का लाभ कमाना चाहता है तो उसे कितने रुपए प्रति दर्जन केले बेचने पड़ेंगे। 20% का लाभ का मीन्स यानी कि 100 + 20 यानी कि 120% में उसने बेचा है 10 रुपये में एक दर्जन। तो यानी कि एक केले का रेट कितना होगा, 10 को भाग करेंगे हम 12 से, तो यानी कि एक केले का रेट हो जाएगा 10 रुपये बटे 12। और यहाँ पे लाभ है मेरा कितना जी, 120% लाभ है, तो यानी कि इसकी वैल्यू है 120%। अब मुझे 80% का लाभ चाहिए, तो 100 + 80 यानी कि मुझे बेचना पड़ेगा, उससे परसेंट में वैल्यू निकालनी पड़ेगी 100 + 10 यानी कि 180 की। तो सबसे पहले 1% की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, बटे 120 से भाग करूँगा और गुना करूँगा जी 180 से। 0 से 0 कट गई, 36 18, 6 दूनी 12 और 3 चौक 12 यानी कि 10 बटे 8। 3 चौक 36 18, हाँ ठीक है, 3 चौक यानी कि मेरे पास यहाँ पे 0 से 0 कट गई, 36 18 यहाँ पे 5 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 4। तो ये मेरा आ जाएगा यहाँ पे 5 बटे 4 यानी कि 5 रुपये में 4। तो मुझे एक दर्जन बनाना, तो नीचे वस्तुओं पर मेरे रुपये है, तो 3 की गुना करेंगे 4 × 12 और 3 की गुना करेंगे हम ऊपर, तो 15। यानी कि मुझे 80% का अगर लाभ चाहिए तो वह वस्तु मुझे बेचनी पड़ेगी, यानी कि एक दर्जन बेचने पड़ेगी कितने रुपए में जी, 15 रुपये में। 15 मेरा ऑप्शन दिया है, ऑप्शन डी में। क्वेश्चन नंबर 2, 4 बटे 5 2 बटे 3 का कितना परसेंट है। तो यानी कि 4 बटे 5 2 बटे 3 का कितना परसेंट है, तो भीतरी पदों की भीतरी पदों में गुना बाहरी पदों की बाहरी में। 4 × 12 12 बटे 10 गुना 100। 0 से 0 कट गई, तो मेरा आंसर हो जाएगा जी 120। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2, 120 का आंसर होगा ऑप्शन डी सॉरी। पहली 14 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, यानी कि वोइल नंबर। वोइल नंबर हमारे शुरू होता है 1 से, लेके हम करते 1 2 3 ऐसे करते जाओगे, तो हम 14 तक नहीं लिखेंगे, यानी कि 14 से 1 पहले, यानी कि 13 तक हमारी, अगर 0 से हम 13 तक काउंट करें तो हमारी 14 पूर्ण संख्या हो जाएगी। औसत हमारा निकालने का क्या फार्मूला होता है, कुल योग बटे कुल संख्या। तो कुल योग निकालने के लिए यानी कि 1 और से लेकर 13 तक हम जोड़ेंगे, यानी कि प्राकृत संख्या का योग निकालने वाला फार्मूला लगा के हम इसका योग भी ज्ञात कर लेते हैं, यानी कि n का मान 13 और 13 से अगली संख्या 14 और बटे 2, यानी कि ये होगा मेरे पास 13 सत्ते 91 जोड़ आएगा, 14 संख्या होगा। 14 से भाग करेंगे, कुल योग बटे कुल संख्या 7 तक अटके, 13 सत्ते 91 और 7 दूनी 14, तो 13 का आप मेरा हो जाएगा 6.5 और 6.5 मेरा ऑप्शन है जी, ऑप्शन बी। ऐसे भी कर सकते थे हम दूसरे तरीके थे, जहाँ अंतर समान हो और वहाँ पे औसत निकालना हो। तो पहली संख्या और लास्ट की संख्या मेरी क्या है 13, उनको जोड़ो और बटे 2 कर दो, यानी कि 13 बटे 2 का मीन्स मेरा फिर भी आंसर 6.5 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है 1 आरेख से जुड़ा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या दिया है क्वेश्चन में कि हमारे 3 सर्किल है, एक सेब का है, एक शिक्षक का है और तीसरा वकील का। इसने पूछा कि इतने सेब ऐसे है जो शिक्षक तो है पर लेकिन वे वकील नहीं है। वकील नहीं है तो वकील वाला सर्किल हम काट देंगे। इन दोनों को रिप्रेजेंट करने वाली एक संख्या है, वह 9 है। 9 ही मेरा आंसर हो जाएगा और 9 मेरा आंसर है ऑप्शन डी में। क्वेश्चन नंबर 5, चतुर्भुज दिया है हमें ABCD, उसमें इसकी माप दी है चारों भुजाओं की
ए बी सी डी की और उसका विकर्ण की माप दी है, वहाँ से मुझे क्षेत्रफल निकालना। तो देखिए एक मेरा चतुर्भुज है जिसकी अलग अलग चारों भुजा है। ये मैंने मानी ए बी और सी और डी। इसका मान ए बी का 17 है सेंटीमीटर, बी सी का 8 है, ए डी का सी डी का 9 है और जी ए डी का 12 है और ए सी का वैल्यू मुझे दिया गया है कितना जी 15। तो आप देख रहे हो, ध्यान से देखिए, अगर हमें देखें इसमें दो त्रिभुज हमें नजर आ रहे होंगे। कौन कौन से? ए बी सी त्रिभुज ए बी सी और जी त्रिभुज ए डी सी। अगर दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के मैं जोड़ दूं तो मुझे पता लग जाएगा चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे देखिए ए बी सी डी में, तो यहाँ पे 8 और 15 और 17 ये अपने आप में ट्रिपलेट है। और जी ए डी सी में ट्रिपलेट बन रहा है हमारा 9, 12 और 15 का। तो ये ट्रिपलेट जब बनता है, जब पाइथागोरस जब लगती है हमारे, तो वहाँ पे लगती है जो समकोण त्रिभुज होता है। तो ये दो समकोण त्रिभुज हमारे चतुर्भुज में दिए गए हैं। तो यहाँ से मैं त्रिभुज समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का वाला फॉर्मूला 1/2 गुना बेस और गुना हाइट लगा के दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल लेता हूँ और फिर उनका योग करके मैं आंसर बताता हूँ चतुर्भुज के क्षेत्रफल के लिए। तो यहाँ पे मेरा हो जाएगा पहले वाले में 1/2 गुना 8 और गुना 15। इसका हाफ हो जाएगा 4, 8 का 4, 15 चौका 60, यानी कि 60 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर होगा ए बी सी का त्रिभुज का क्षेत्रफल। और ए डी का क्षेत्रफल होगा ए डी सी का 1/2 गुना 9 गुना 12। इसका हाफ 12 का हाफ 6 और 6 के गुना 9 में 9 6 54 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इन दोनों को 54 और जी आपका 60 का जो जोड़ आएगा वो मेरा आंसर आ जाएगा चतुर्भुज के क्षेत्रफल के लिए। तो इनका जोड़ आएगा जी 114 सेंटीमीटर वर्ग स्क्वायर। तो 114 मेरा चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा जो मुझे दिया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। एक बिस्तर का अंकित मूल्य 517 है जो क्रय मूल्य से 30% अधिक है। यदि लाभ का परसेंट 2% है तो छूट का प्रतिशत बताना। तो देखो, मार्क प्राइस MP, सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य और CP क्रय मूल्य। अगर मैं क्रय मूल्य लेता हूँ उसका 100 और उसको 2% का लाभ हो रहा, तो यानी कि 100 रुपये की वस्तु अगर 2% का लाभ चाहिए तो वो बेचनी पड़ेगी 102 में। पर लेकिन उसने कहा कि क्रय मूल्य से अंकित मूल्य 30% अधिक है। तो अगर 100 पर क्रय मूल्य है उसका, तो MP का रेट हो जाएगा 100 में 30 जोड़ेगा यानी कि 130। यानी कि वस्तु 130 की थी, बेची वो 102 में। तो कितने रुपए मैंने घटाए? 130 और 102 का अंतर आएगा 28 रुपये की छूट करी। और छूट करी कहाँ से जी? अंकित मूल्य यानी कि 130 से। 28 रुपये 130 का कितना परसेंट है, वही मेरा छूट का प्रतिशत आ जाएगा ना कि डिस्काउंट का बट्टा निकालने के लिए रुपए, छूट के रुपए बटे अंकित मूल्य गुना 100 करते हैं हम। 0 से 0 कट गई, 280/13 यानी कि 280 को 13 से भाग करेंगे। 13 दूनी 26 बच गए 2 हो गए 20, 13 कम 13 यानी कि 21.54 मेरा आंसर आ जाएगा। 21.54% मेरी ऑप्शन किस में है जी? ऑप्शन बी में। क्वेश्चन नंबर 7। राहुल की आयु उसकी पुत्री से 3 गुनी है, यानी कि राहुल अपनी पुत्री डॉटर से 3 गुना। अगर डॉटर x वर्ष की है तो राहुल हो जाएगा वर्तमान में 3x का। अब ये कह रहा कि 8 साल बाद उसकी आयु उसकी पुत्री की आयु के दुगने से 5 वर्ष अधिक है। यानी कि अगर 8 साल बाद दोनों को ले जाए, यानी कि डॉटर x + 8 हो जाएगी, राहुल हो जाएगा 3x + 8 का। अब ये कह रहा कि डॉटर से दुगने से 5 अधिक है। अगर इनकी दोनों की आयु बराबर करनी है, डॉटर और फादर की, तो डॉटर की आयु में जितना अधिक है वो दुगने से 5 अधिक है। तो 2 की गुना करके हम 5 जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे 2 की गुना कोष्ट में कराएंगे तो ये 2x + 16 + 5 यानी कि 2x + 21 बराबर किसके हो जाएगा जी? 3x + 8 के।
अब यहाँ से x में अंतर करेंगे, 2x और 3x का अंतर हो जाएगा x, और जी 21 और 8 का अंतर हो जाएगा मेरे पास 13 का, यानी कि x की वैल्यू यानी कि डॉटर की आयु मुझे पता लग जाएगी कि वो 13 साल की, आज फिलहाल 13 की, तो उसका पिता उससे 3 गुना बड़ा है, तो राहुल की आयु हो जाएगी जी 13 का 3 गुना, 13 का 3 गुना यानी कि 13 थी 39 साल का। 39 ऑप्शन मुझे दी गई, ऑप्शन डी में। ऑप्शन से भी हम सवाल को कर सकते थे ऐसे ना करके, जो 30 का, राहुल की आयु 30 है तो 3 गुना अपनी पुत्री से, तो पुत्री हो जाएगी 10 की, 8 साल बाद राहुल हो जाएगा 38 का, उसकी पुत्री हो जाएगी 18 की। अब 18 के दुगने से 5 अधिक तो नहीं है 38, तो ऑप्शन पहली मेरी गलत हो जाएगी। इसी प्रकार राहुल अगर 33 का आ जाए तो उसकी पुत्री 11 की, अगर 8 साल बाद एक है राहुल तो 8 साल बाद 41 का हो जाएगा, उसकी पुत्री 8 साल बाद जो आज 11 की वो हो जाएगी 19 की। क्या 19 के दुगने से 5 अधिक 41 नहीं है? तो ऐसे भी चेक करके हम ऑप्शन से बना सकते थे इस सवाल को। क्वेश्चन नंबर 8, एक आदमी 7 घंटे में 519 किलोमीटर की दूरी तय करता है, इस दूरी का 2/3 भाग 5/7 समय में तय करता है, तो शेष समय में शेष दूरी को तय करने के लिए उसकी चाल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है जी, दूरी बटे समय। अब देखो उसने पूछा शेष समय और शेष दूरी के लिए कितना चाल होनी चाहिए। अगर उसने 2/3 तय कर ली तो उसकी अभी शेष कितनी बची है, 500 में से 519 में से अगर 2/3 कर ली तो 1/3 दूरी उसके पास अभी शेष है। अगर 7 घंटे में से 5/7 घंटे उसने लगा ले तो अभी उसके पास समय कितना बचा हुआ है जी, 5/7 करेंगे तो यानी कि 5 घंटे लगा दे 7 में से, तो कहने का मीन्स है भी उसके पास समय जो बचा है वो बचा है 2 घंटे, और दूरी बची है उसके पास कितनी, 3 एकम 3, 3 7 21, 3 तिया 9, यानी कि दूरी बची है 173 किलोमीटर और समय बचा जी उसके पास 2 घंटे। तो उसकी दूरी 173, समय 2 घंटे, 173 को 2 से भाग करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 86.5 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन ए में। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में मेरे सवाल बहुत आसान है, 5832 क्यूब रूट के अंदर है और 4 के क्यूब रूट के अंदर 10,000 है, गुना 5/24 गुना 78। तो देखो 500 जो मेरा दिया गया है, सॉरी 5832 किसका क्यूब है, 5832 क्यूब है जी हमारा ये 18 का, और जी 4 रूट 10,000 ये किसका है जी, ये है जी 10 की 4 बार गुना करेंगे तो जब होगा हमारा 10,000, और जी गुना 5/24 और गुना 78। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं, 5 दूनी 10, 2 से इसे काटेंगे ये हो जाएगा मेरे पास 9, और 3 से काटेंगे 3 तिया 9, ये 3 से कट जाएगा 3 अठे 24, 78 की 3 में गुना करेंगे 8 तिया 24 बच गए तो हासिल में 8 तिया 24 हासिल बच गए 2, 7 21 21 और 2 23 और बटे क्या मेरे पास 8, तो 8 दूनी 16 बच गए मेरे पास कितने 7 हो गए 74, 9 8 72 बच गए 2 हो गए मेरे पास 20, 8 दूनी 16 और जी बच गए मेरे पास 4, 8 पंजे 40, तो यानी कि 29 पॉइंट मेरे पास लगभग 29.25 इसका आंसर आएगा। तो 29.25 ऑप्शन में मुझे नहीं दी गई, तो राइट आंसर मेरा यही होगा, शायद टाइपिंग में ये ऑप्शन देना रहेगा होगा। तो 29.25, 558 18 क्यूब है, 10,000 10 का है, तो 18/10 गुना 5/24 गुना 78 करेंगे। जब सोल्व करेंगे 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे 18 को 9, 9 और 24 को 3 से काट लगे 3 तिया 9, 3 अठे 24, 3 के गुना 78 में रहे 8 तिया 24, 7 तिया 21 21 और 2 23, 234/8 का मतलब हो जाएगा 8 दूनी 16 बच गए
आपके पास 7 हो गए 74, तो काट के यही मेरा आंसर फाइनल 29.25 आएगा। क्वेश्चन नंबर 10, 200 से 250 तक की कुल अभाज्य संख्याएं कितनी है? तो देखो सबसे पहले हमारे होते हैं 211, 211 के बाद 223, उसके बाद 227, उसके बाद 229, उसके बाद 233 और जी उसके बाद 239 और 241 और 249। तो ये मेरी टोटल संख्या कितनी है? जो 200 से लेकर 250 तक है अभाज्य संख्या 8। तो 8 मेरे ऑप्शन दी है ऑप्शन बी में। तो मॉक टेस्ट 38 हमारे टॉप 10 क्वेश्चन आपके यहीं पे समाप्त होते हैं। मॉक टेस्ट 39 में फिर मिलते हैं।